अपना जो जावा बेसिक कर रहे थे राइट, उसका आज हमें सेकंड पार्ट करना है। डे 2 होगा उसका। तो अपना एक्चुअली वीडियो का आई थिंक डे 13 होगा, 12 या 13 होगा। आज का टॉपिक ओके, आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक है कि आज हम लोग बेसिकली उप्स से लगाने वाले हैं। अगर मुझे और एक चीज़, अगर मुझे कोई दिखा कि वो बिना मतलब उसने माइक ऑन किया है तो उसको मैं निकाल दूंगा डायरेक्टली, उसको वेटिंग रूम में डाल दूंगा। ठीक है, फिर कोई भी हो, मुझे मतलब नहीं। ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है जैसे मैंने बताया, उस टॉपिक का नाम है उप्स कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन शेयर करो सर। स्क्रीन शेयर नहीं का ठीक है, जाओ उप्स कंसेप्ट। ठीक है, जावा में जो उप्स कंसेप्ट देखने हैं, उप्स यानी क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। याद रखिएगा, उप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं जावा में कौन से उप्स कंसेप्ट है। व्हाट आर उप्स इन जावा। तो पहला टाइप है, उस टाइप का नाम है इनहेरिटेंस। दूसरा टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म। तीसरा टाइप है एब्स्ट्रैक्शन। फोर्थ टाइप है एनकैप्सुलेशन। याद रखना है आपको, हर एक के बारे में 4-4 पॉइंट पढ़ना है। जो भी मैं बताऊंगा उसके बारे में एट में पूरा थियोरेटिकल रहेगा, लेकिन आपको उसमें से पूरा नहीं पढ़ना है। आपको बस उसके पॉइंट्स पढ़ना है और होता क्या ये पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग इनहेरिटेंस देते हैं। कोई तो म्यूट करेगा, रिक्वेस्ट आ गई ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं। इनहेरिटेंस मतलब होता क्या है, कल हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था लास्ट लेक्चर में, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, 2 क्लास बनाए थे राइट। ये वाला क्लास एबीसी बना, सब लोग एग्रीज पॉइंट पे मैं और एक क्लास बनाता ABC1 करके। इसको मैं नाम देता, थोड़ा सा पैरेंट नाम देता। क्या नाम देता उसको, पैरेंट नाम देता हूँ। और यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन नाम ऐड चाइल्ड नाम देता। इसका नाम लिखता मैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं देखिए, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, मुझे इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, सब लोग यहाँ तक एग्री हो। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हम लोगों ने एक क्लास से अपना, उस क्लास का नाम क्या है, टेक्स्ट ऑटोमेशन है। ये क्लास खत्म हो यहाँ तक, उसके बाद और एक क्लास, उस क्लास का नाम क्या है, ABC पैरेंट है। दूसरा एक क्लास है, उसका नाम क्या है, ABC चाइल्ड है। ठीक है, अभी इसके अंदर एक मेथड है ऐड नाम की, इसके अंदर सब्सट्रैक्शन नाम की मेथड है। आप मुझे बताइए, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका मैं ड्रॉइंग करता थोड़ा सा। एक पैरेंट है, ठीक है, आई विल ट्राई। एक टेस्ट ऑटोमेशन नाम का एक क्लास है राइट, अभी हम लोगों ने किया। इसको लिंक किया है, यहाँ पे 2 क्लासेस है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एक पैरेंट है, दूसरा चाइल्ड है। इसके अंदर एक मेथड है, कौन सी मेथड है,
ऐड नाम की, और इसकी मेथड है सब्सट्रैक्शन, राइट। अभी जस्ट इमेजिन कीजिए, मुझे इस क्लास को अगर लिंक करना है तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, इनके बीच में क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट, बढ़िया, इसको मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फिर मुझे इसको और इसके बीच में रिलेशन क्रिएट करना है, तो मुझे भी इसके बीच में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन एक्सेस इट। बराबर है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, देखिए दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत का काम हुआ कि नहीं। मतलब भले ये दोनों एक ही घर के मेंबर हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है, दोनों एक ही घर के मेंबर हो, लेकिन इससे कुछ अलग मांगना है, इससे कुछ अलग मांगना है, राइट। तो इनहेरिटेंस इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। ये वाला थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, ये वाला नाम, जैसे 10,0 हुआ क्या, दो ऑब्जेक्ट बनाए। अभी दिक्कत हुआ कि नहीं, ऐसे मान ले मेरे पास 100 ऑब्जेक्ट्स है, तो मुझे कितने 100 क्लासेस है, मुझे उस टेस्ट एक्टिवेशन में कॉल करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे फिर, 100 एग्जैक्टली। ये थोड़ा दिक्कत का काम नहीं है, आपको नहीं लगता। तो इन लोगों ने क्या किया, ये लोग क्या बोले, ठीक है आपको इसका एक प्रोविजन निकालते, तो उन लोगों ने सोल्यूशन क्या निकाला पता है, इसमें आप पैरेंट चाइल्ड का रिलेशन बनाइए। क्या बनाइए, जैसे कि ये क्लास है, इस क्लास को हम लोग बोलते हैं पैरेंट बोलते हैं, इस क्लास को क्या बोलेंगे, चाइल्ड बोलेंगे। जैसे ऐसे होता है ना, हमेशा बेटे के अंदर बाप के, मतलब सॉरी, बेटे के अंदर अपने माँ बाप के गुण आते हैं, राइट, बराबर ना, सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे ABC और ये पैरेंट है, ये उसका बेटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कीवर्ड लिखते हैं, उस कीवर्ड का नाम क्या है, एक्सटेंस, क्या है, और पैरेंट। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो चाइल्ड है इसका पैरेंट कौन है, ये, इसका मतलब क्या होता है, मुझे बताएगा। अगर कौन किसी का जो बेटा है, इसका मतलब क्या होता है, तो राइट, तो इसका मतलब ये होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी चीजें ही कैन एक्सेस इट, राइट। मतलब कौन एक्सेस कर सकता है, ABC चाइल्ड इजीली एक्सेस कर सकता है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग किसका बनाते हैं, याद रखिए एक चीज, वी ऑलवेज क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड, रिमेंबर माय वर्ड ऑलवेज। हम लोग हमेशा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने a डॉट ऐड लिखा है, वैसे मैं a डॉट सब्सट्रैक्शन भी लिख पाऊंगा अभी। सुनिए, अभी मैंने यहाँ पे गलती किया, देखो मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, पेरेंट का। मैंने जैसे क्या बताया था आपको, हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनाना होता है, चाइल्ड का, चाइल्ड का, चाइल्ड का। देखिए जैसे a डॉट करता हूँ, हुआ क्या, देखिए हो गया, सबको समझ में आया? तो इस केस में क्या क्या, चाइल्ड कैन एक्सेस पेरेंट प्रॉपर्टी, बराबर, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, हेलो। इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। यस सर। इसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, मतलब एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास टू दी चाइल्ड क्लास, इसे क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, राइट। मतलब हम लोग इनहेरिट मतलब क्या होता है, आप किसी से तो लेते हो कुछ, तो ये हुआ इनहेरिटेंस। किसी का भी इस केस में डाउट है कि बताइए। तो आपको उनके बीच में ये क्लास और ये क्लास के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, रिलेशन लगाना पड़ेगा, राइट। आप कोई भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बनाइए, आपको आपके माता पिता के कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तभी तो वो रिलेशन बनेगा ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे भी वो रिलेशन, वहाँ पे जैसे डॉक्यूमेंट लगता है, यहाँ पे ये कीवर्ड लगता है, उस एक्सटेंस और उस जिसके साथ आपको रिलेशन बनाना है, जो आपके पेरेंट्स हो, उनका नाम लिखना पड़ता है। किसी का भी इस केस में डाउट है क्या, बताइए मुझे। तो जैसे ही आप उसका चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ऑटोमेटिक पेरेंट के भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अनदर वे, 2 मिनट दीजिए सब लोग।
ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिएगा, इसका भी नाम चेंज करता हूं, थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो अभी इससे एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिएगा पेरेंट है, कोई तो म्यूट करके आई रिपीट आके ना, फिर से ये मत बोलना कि मैंने निकाल दिया, वेटिंग रूम में डाल दिया। पेरेंट है, उसके पास हम लोगों ने क्या लिखा, बंगलो लिखा, राइट। और उसके पास हम लोगों ने क्या लिखा था, फार्म लिखे थे, खेती उनके पास। ऑब्वियस अगर उस पेरेंट को कोई बेटा है या बेटी है तो ऑब्वियस है उनकी जायदाद किसको मिलेगी, उसके बेटे को या बेटी को मिलेगी। तो अभी के लिए टेम्पर उनके एक ही पकड़ते, तो ये चाइल्ड उनका जो भी है, बेटा बेटी जो भी है। तो आप बताइए बाय डिफॉल्ट इसको इनके फार्म भी मिलेगा, बंगलो भी मिलेगा, राइट। तभी बन सकता है, राइट। किसी को डाउट इस केस में? सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस सर। तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो मैंने यहाँ पे भी देखिए ये चाइल्ड है, मैंने ऑब्जेक्ट इसका बनाया, राइट। तो सी डॉट जैसे मैं करता हूँ, देखिए मैं सारी चीजें इसके एक्सेस कर सकता हूँ, हुआ। ए डॉट उनका फॉर्म भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ए डॉट खुद की भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकता हूँ, ए डॉट खुद का फ्लैट भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्या ठीक है बाइक राइट। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, कोई मुझे बताएगा? देखिए ना, पापा ने ऑलरेडी बंगलो बनाया है ना, आप मुझे पता है आप फिर से बंगलो बनाओगे क्या? नहीं, आपको मिल जाएगा ना, आप रहे हुए उसमें, राइट। ठीक है, किसी का डाउट है इस केस में? सेम लॉजिक है। अगर पापा के पास फॉर्म है, हम लोग फॉर्म नहीं लेंगे, ऑलरेडी है। तो जावा क्या बोल रहा है, जावा ये बताना चाहता है कि अगर आपके पास कोई प्री डिफाइंड मेथड है, आप उसे बार बार क्यों लिखते हो, उसका बस यूटिलाइज करो, उनके बीच में रिलेशन बनाओ, ये इसका बाप है और बना लो। गॉट इट एवरीवन? इससे बोलते हैं इनहेरिटेंस। परसों आई थिंक किसी ने क्वेश्चन पूछा और किसी क्लास में क्या करना है, तो उनका आंसर ये था। किसी का भी डाउट है इस केस में बताइए। हेलो, नो सर। चलो बढ़िया। देख अभी इमेजिन कर, इससे क्या बोलते हैं, तो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी लिखा है एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास, मिनट 2 मिनट तो डिराइव्ड क्लास, कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ठीक है, दूसरे ओके, वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ, किसका बनाना पड़ता है, चाइल्ड क्लास। हाँ हो सकता है, चलो मल्टी लेवल में बता देता। वी कैन क्रिएट, वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, ये हुआ। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके टाइप से इनहेरिटेंस मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। इसका टाइप है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सेकंड टाइप है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा है हाइब्रिड लेवल इनहेरिटेंस, फोर्थ है हिरार्चिकल लेवल इनहेरिटेंस, फिफ्थ है ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। मैं यहाँ पे पॉइंट देता हूँ, जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल, याद रखिए, इनहेरिटेंस, बट यूजिंग इंटरफेस वी कैन सपोर्ट, अचीव बोल सकते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका यूज क्या होता है बताइए अभी। 4 पॉइंट, इट इज यूज फॉर कोड री यूज
stability. फिर for code मेंटेनेंस यूज होता है। किसी को भी इस केस में डाउट है बताइए, ठीक है। सर ये मल्टी इनहेरिटेंस दो बार क्यों है, सेकंड और फिफ्थ पॉइंट? सर ये मल्टी लेवल है और यहाँ पे मल्टीपल है, दैट इज अलग, ये डिफरेंट थिंग है। मैं आपको इसके बारे में 2 Okay. मिनट बता देता हूँ, 2 मिनट दीजिए, अब एक्सप्लेन करेंगे ऑल दी थिंग। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं मल्टी लेवल क्या होता है। याद रखिए मैं मल्टी लेवल मल्टीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टी लेवल क्या होता है। अभी आप मुझे बताइए, जैसे मान लेते हैं ग्रैंड पेरेंट्स मान लेते हैं, बराबर है। फिर इनके क्या आएंगे, इनका पेरेंट आएंगे, फिर चाइल्ड आता है। सब एग्री इस पॉइंट पे? आदि मल्टी लेवल मतलब क्या होता है, हुआ कि नहीं? 1 2 3 हुए, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? अभी मैं आपको ये इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं, 2 मिनट लीजिए। अभी मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए ग्रैंड पेरेंट है, एक क्लास बना लेता हूँ, उसका नाम लेता हूँ ग्रैंड पेरेंट। इसके पास मान लीजिए तब के टाइम में खेती ही थी उनके पास, फिर उसके बेटे ने थोड़ा अच्छा खासा कमाया, उसके बाद बंगलो आ गया, फिर उसके पापा ने, उसके बेटे ने, बंगलो है, फार्म है, तो कार है और बाइक ली, बराबर है। देखिए नाउ टेल मी, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? अगर आप कोड में देखोगे मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? चाइल्ड का। नाउ आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टी हो किसको मिलेगी? आपके पापा को मिलेगी। आपके पापा की प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? आपको मिलेगी, राइट। तो ध्यान रखिएगा, 2 मिनट रुकिए सब लोग होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया? चाइल्ड का बनाया, तो बाय डिफॉल्ट आपको प्रॉपर्टी पेरेंट की भी मिलेगी, ग्रैंड पेरेंट की भी मिलेगी, या फिर किसी उसके ग्रैंड पेरेंट की भी मिल सकती है अगर कुछ है तो, राइट। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी, राइट। इसे क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल बोलते हैं, याद रखिए इसे क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल। लेकिन आपको उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे देखिए पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट के बीच में रिलेशन आए कि नहीं? एक्सटेंड कीवर्ड लगा के, बराबर है। चाइल्ड और पेरेंट के बीच में रिलेशन लगा है कि नहीं? एक्सटेंड कीवर्ड लगा के। अब इससे बोलो एग्री हो इस पॉइंट पे? याद रखिएगा ये जो मल्टी लेवल वाला ना, नो वन विल आस्क यू, आपको कोई पूछेगा नहीं। ऑटोमेशन में बस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस चलता है, बाकी कोई भी नहीं चलता, ठीक है। ऑल सेट है। फिर भी मैं आपको ये वाला कोड पूरा दे देता हूँ। ठीक है, ऑल सेट है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है हम लोगों ने, एक पॉइंट लिखा, मुझे थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करने को, ठीक है। ये मल्टीपल क्या चीज होती है? ये मल्टीपल यूनिट क्या है? मल्टीपल यूनिट मतलब कैसे होता है? देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक पेरेंट है, मान लीजिए उनके पास, सुनिए मेरी बात, उनके पास फार्म है, ठीक है, और उसके 4 बेटे हैं। 2 बेटे नहीं तो भी चलेगा, 2 बेटों में काम चलेगा। एक बेटा है, एक बड़ा बेटा, छोटा बेटा। इसको मैं चाइल्ड 2 लिखता हूँ, इसको मैं चाइल्ड 1 लिखता हूँ। अगर दोनों बोले, इसके बाद मान लीजिए 10 एकड़ जमीन है, राइट। अभी दोनों क्या बोल रहे हैं पता है क्या? ये 10 के 10 एकड़ जमीन पे मेरी राइट्स है, उसके बेटे के राइट्स है, तो पॉसिबल है गई है? दोनों को ऐसा हो सकता है, दोनों को 10 एकड़ जमीन मिल सकती है? नो। मतलब इसका जावा में क्या किया पता है क्या? अगर 2 लोग एट ए टाइम एक जगह पे ही काम कर रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा? जावा के पॉइंट से
एम्बिग्विटी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं एम्बिग्विटी, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होना। तो इसीलिए जावा क्या करता है, इसको और दोनों को एट ए टाइम कोई किसी पे ऊपर वर्क नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मगर मतलब इसका मतलब ये होता है जावा में सब मतलब सारी चीजें ये मेमोरी का कंसेप्ट है बेसिकली। मतलब एक मेमोरी है जावा में, मतलब होता है पूरा प्रोग्रामिंग है पूरा मेमोरी के बेस पे है। आप कोई एक मान लीजिए एक वेरिएबल है, उसका इंट डेटा टाइप है, उसकी वैल्यू ए है, उसकी वैल्यू 10 है, तो ए इक्वल टू 10 आया इस मेमोरी में। ये मेथड मतलब एक क्लास क्या कर रहा है, उसको उसकी वैल्यू चेंज कर रहा है, और दूसरा क्लास उसको डिलीट कर रहा है एट ए टाइम। बोल रहा है मेरी बात, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, एट ए टाइम। तो ये पॉसिबल है क्या? मैं जावा बोले कर क्या रहे हो तुम लोग, एक बोल रहा है अपडेट करो, एक बोल रहा है डिलीट करो, मैं किसी सुनूं? तो बेटे बोले क्या उसने क्या किया जावा ने, इसको सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। समझ में? बिकॉज ऑफ कोड एम्बिग्विटी। शायद ऐसा भी हो सकता है दोनों में एक ही जगह के लिए झगड़ा कर रहे हो, राइट? जैसे ये वाला एग्जांपल दिया था मैं पैरेंट वाला, दैट इज द मेन थिंग। उन्होंने जावा में मल्टीपल, सुनिए मेरी बात का रिपीट, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करना बंद किया। अगर आपको अचीव करना है तो इंटरफेस यूज कीजिए। मतलब इंटरफेस यानी क्या, थोड़ा एक पार्ट अलग होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बताइए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अपना इनहेरिटेंस का फर्स्ट टॉपिक भी खत्म हुआ। सेकंड जो है, हाँ बोलिए मैडम। सर आपण अशा वेळी प्रोग्राम कोणत्या क्लास नावाने सेव्ह करायचा म्हणजे? आता इथं क्लासचं नाव काय ना, ज्याच्यावर आपण ऑब्जेक्ट पब्लिश आणि वाढवणे कुठल्या क्लासमध्ये? म्हणजे चाइल्ड क्लासमध्ये, मग चाइल्ड क्लासच्या नावाने सेव्ह करायचं का? नाही, पब्लिश स्टॅटिक वाढवणे कुठल्या क्लासमध्ये? मेन मेथड ज्या क्लास त्या क्लासमध्ये. कुठल्या क्लासमध्ये? त्या ओके, क्लासचं सर. नाव पाहिजे. जर तुम्ही ऑब्झर्व करा क्लासचं नाव इथं दिसतंय तुम्हाला, आणि हे नाव दोन्ही हो, सेम हो. पाहिजे बघा, हे वाला आणि हे नाव. ठीक है, ओके सर. ये हो, दोनों नाम सेम है, ठीक है। हाँ बोला, हाँ बोला सर, तुमचा आवाज पूर्ण हेलो हाँ बोलिए, हेलो बोला ना सर, मला खरंच ऐकायला येत नाही. हेलो हाँ बोला साहेब, आवाज नाही येते त्यांचा क्लिअर. मला पण नाही येते. हेलो हाँ बोला साहेब, तुम्ही इनहेरिटन्स विचारलं. ऐका ना, मी काय म्हणतोय, तुम्ही तुमचा हेडफोन आहे ना फिक्स ठेवा, हलू नका, सगळ्यात पहिली गोष्ट. मग मला पण ऐकायला येईल. हां आता फिक्स ठेवा, हलू नका. हां बोला आता. हॅलो हां आता बोला. टाइप्स ऑफ इनहेरिटन्स विचारलं तर मल्टिपल सांगितलं का सर? सांगायचे सगळे सपोर्ट नाही करत तरी. एक्झॅक्टली सगळे सांगायचे, आणि सांगताना हे वाक्य पण ऍड करायचं, मल्टिपल सपोर्ट करत नाही बट युझिंग इंटरफेस वी कॅन अचीव दिस. ठीक है, ओके चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं. तर ते कोड मेंटेनन्स आणि कोड रियुजेबिलिटी एकदा सांगा ना परत मॅडम डिफरन्स विचार करा ना दोघांमध्ये. आता. मला मी जसं मी एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला, राईट? पापाने ऑलरेडी बंगलो बांधाय, तुम्ही बांधताल का? नाही मग ऑलरेडी कोड लिहिलेला आहे, परत कोड लिहायची गरज आहे का? नाही मग तुम्ही सांग कोड रियूज लिहिलं होतं मग तो. राईट. आता मेंटेनन्स हां. बघा, जर तुम्ही एक झेरॉक्स घ्यायची आहे बघा, मी सोपं लॉजिक सांगतो तुम्हाला, कोड मेंटेनन्सचं सिम्पल लॉजिक सांगतो. समजा कोणाचं लग्न ठरलेलं आहे, लग्नाची पत्रिका पण छापलेली आहे, आणि छापल्यानंतर कळालं की त्यावर चुका झाल्या, तुम्ही काय करता? ह्या केसमध्ये काय करताल? प्रत्येक पत्रिका तुम्हाला चेंजेस करावं लागतील की नाही, जेवढ्या प्रिंट आउट काढल्या तेवढ्या. हो. ओके, आता जर तुमचा कोड मेंटेनन्स असेल, म्हणजे जर तुम्ही एकच कोड लिहिला असेल आणि मग तुम्ही पुढचं काम करणार असाल, जर मेंटेनन्सला आला की एका ठिकाणी चेंज केलं ऑटोमॅटिक सगळ्या ठिकाणी चेंज होईल की नाही? हो. झाला कोड मेंटेनन्स. जर असेच हाच कोड तुम्ही 100 ठिकाणी लावला आणि मला फ्युचरमध्ये कळाला हा ह्याला चेंजेस करायचे, नाव टेल मी तुम्हाला किती ठिकाणी चेंज करावं लागेल? 100 वेळा. राईट. पण जर तो तुम्ही एकाच ठिकाणी लिहिला तर तुम्हाला किती वेळा चेंज करावं लागेल? एकदाच. नाव कुठलं भारी? पहिलं हे वाले भारी ना. हो. एग्जैक्टली, त्यामुळं. ठीक है, चलो अभी Okay. नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब देखो, पॉली यानी क्या होता है पता है? मेनी होता है. ठीक है, मॉर्फिज्म यानी क्या होता है?
बिहेवियर, बिहेवियर Behavior. ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने कहा था मेनी बिहेवियर, मतलब ऐसा होता है। अभी मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ आपको बताने के लिए। ओके, लेट्स डू वन थिंग। मेरे पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम है ऐड है। मैं यहाँ पे लिख देता तो मेरा जल्दी से काम नहीं बनेगा। अरे टाइम दोनों भी काम नहीं। अभी इसको मैं गोली मार देता हूँ, काम होगा मेरा। इसको ऐसे ही लगता है, ये बात नहीं। ठीक है, मैं मुझे टास्क क्या करना है पता है क्या? मुझे 2 नंबर का एडिशन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड 2 लिखता हूँ। इसका मतलब 2 मतलब है क्या होगा? 2 नंबर का एडिशन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन सम इज इक्वल टू ए प्लस बी एस वाई एस, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसके बाद क्या करना है? इसके अंदर और एक मेथड लिखना है। 3 नंबर का एडिशन करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इजी हो इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ। सुनिए मेरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ पे मेरे 4 वेरिएबल्स है। अभी नेक्स्ट में क्या करता हूँ? 5 चीज का ऐड करता हूँ। इसका कुछ भी नाम देता हूँ, क्योंकि सेम नाम नहीं रख सकते हम लोग। कोई रिमूव करेगा, आई रिपीट अगेन ना। ठीक है, ये होगा। अभी जस्ट इमेजिन कीजिए, आपको ये नहीं लग रहा ये 2 3 या कुछ तो नंबर दिए, ये आपको नहीं लग रहा ये गलत लग रहा है? मुझे बस एडिशन करना है, ये मुझे पता है, राइट। तो ये क्यों लिखा है मैंने? ऐड 2 ऐड 3, ऐसा नहीं हो सकता। कैन आई राइट ओनली ऐड मेथड? तो पढ़ने में भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है, राइट। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, राइट। तो जावा क्या बोल रहा है? ओके, तुम लोग हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से करने के लिए इन लोगों ने क्या किया है, इसका एक टाइप दिया है, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसे बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं, याद रखिए, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसी का दूसरा नाम क्या है? टॉप नाम क्या है? मेथड ओवरलोडिंग। इसका सेकंड का नाम क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को वो क्या बोलते हैं? मेथड Overriding. राइटिंग, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसे बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब होता क्या है? मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मेथड ओवरलोडिंग मतलब सेम मेथड नेम, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट इन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट्स यानी पैरामीटर्स। नाउ टेल मी, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सबके मेथड नेम सेम है क्या है? नहीं। नाउ इज इट ए मेथड ओवरलोडिंग? No. नहीं। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे एरर थ्रो करा, देखिए सुनिए मेरे को, देखिए एरर थ्रो किया कि उसने एरर थ्रो किया? क्यों नहीं किया थ्रो एरर? सोचिए थोड़ा। अभी डेफिनेशन पढ़ी मेथड ओवरलोडिंग की, क्या लिखा हमने वहाँ? सेम मेथड नेम बट पैरामीटर डिफरेंट। क्यों ऐसा? देखिए यहाँ पे जो पैरामीटर थे 2 थे, राइट। इसमें 3 पैरामीटर, इसमें 4 पैरामीटर। तो जावा क्या बोलेगा, जब आप कॉल करोगे ना, ए डॉट ऐड लिखोगे ना, तो आप यहाँ पे पैरामीटर डिफरेंट पास करोगे, तो इसको ऑटोमेटिक पता चलेगा उसको करना क्या है। नाउ टेल मी, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेगा? 3 parameters. एग्जैक्ट, एकदम बढ़िया। यहाँ पे कितना करेगा? 2 पैरामीटर वाला। यहाँ पे देखिए, अगर आपको कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? देखो नाम भी अच्छे से दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मेथड ओवरलोडिंग। यानी आपका मेथड के नाम सेम है बट पैरामीटर क्या है? अलग अलग है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, सुनिए मेरे पास, यहाँ पे इट में हैपन, इसमें ये स्ट्रिंग है, ऐसा भी चल सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। बस उनको क्या चाहिए?
मेथड नेम सेम चाहिए और मेथड पैरामीटर अलग चाहिए। जैसे कि ऐसा भी आई कैन राइट अ कोड। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये भी 3 पैरामीटर वाला है ना। व्हाट आई विल डू, आई विल रीड अनदर 3 पैरामीटर वाला, लेकिन मैं इनके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जैसे मैं ऐड ए डॉट ऐड लिखता हूँ, 3 पैरामीटर डाल देता हूँ। देखिए अभी चला करे, चल गया नहीं, यस ऐसा नहीं चला। देखिए भले इस केस में मेथड का नाम अलग अलग है, लेकिन जो हम लोग कॉल कर रहे हैं इससे उसे पता चल रहा है हाँ अरे ये डबल स्ट्रिंग है, डबल कोट है, मतलब स्ट्रिंग वाला, मतलब इंटीजर इंट और स्ट्रिंग वाला। कौन सा है इंट स्ट्रिंग वाला, हाँ तो ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होगा, राइट। इस केस में 4 वाला है तो 4 कौन से इसमें वेरिएबल है पैरामीटर, तो ये वाला। ऐसा आपका काम हो जाएगा, इसीलिए बोलते इसे मेथड ओवरलोडिंग। समझ में आया? अभी किसी को डाउट है कि इस केस में बताइए मुझे। मतलब वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स दोनों चेक करता है। हाँ राइट, एक्झॅक्टली। तर जर नंबर आणि टाईप सेम असतील दोन याच्यामध्ये तर मग कुठलं पहिलं घेतं ते? नंबर आणि नंबर आणि टाईप ऑफ पॅरामीटर सेम असेल दोन याच्यामध्ये. तुम्ही काय कॉल करताना मॅटर ना मॅडम, बराबर ना। आप क्या कॉल कर रहे लाइन पे मेन मेथड में, बराबर? नहीं होगा ना ओवरलोड सर, सेम पैरामीटर अब सेम रहेगा। सेम फंक्शन आपण का लिहिणार ना परत सर? मॅडम एरर मारना सगळ्यात पहिली गोष्ट। तुमचं क्वेश्चन काय आहे? एरर बराबर है, सेम पैरामीटर्स। पहली गोष्ट आपला क्वेश्चन क्या था, मेथड नेम सेम है और क्या चाहिए आपको? आर्ग्युमेंट्स पण सेम, टाइप्स पण सेम. नहीं ना मैडम, तुम्ही मैं overload। देखिए सुनिए मेरे, 2 मिनट रुकिए। अभी हुआ क्या आपका, देखिए एरर थ्रो किया क्या सर जी ने? यस सर. सर ठीक है, देखा ऑल मेथड शुड बी इन द सेम क्लास, राइट। नो, आपको यहाँ पे कहीं पे इनहेरिटेंस कंसेप्ट लगेगा? नहीं नहीं, ठीक है। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। हो गया, राइट, सबको समझ में? ये हुआ मेथड ओवरलोड। तो मेथड ओवरलोड अगर किसी ने पूछा तो याद रखना पाओ, या फिर इसे ही कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। कंपाइल टाइम मैंने क्या होता है, ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड करता है किसको रन करना है, याद रखिए। क्यों बोलते इसको, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं इसको डिबग कर रहा हूँ। इफ यू ऑब्जर्व, सो नाउ ही विल डिसाइड एट द कंपाइल टाइम। इसने डिसाइड किया 3 पैरामीटर वाला, हाँ तो ये वाला मेथड होगा, ठीक है। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया कि नहीं, देखो 3 पैरामीटर वाले में, इसलिए इसे बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तर कंपाइल को ही हम डिबग बोलते हैं क्या? नहीं मैडम, कंपाइल टाइम पे डिसीजन लेता है, याद रखिए। डिबग मतलब आपने ब्रेक पॉइंट लगाया, उसको डिबग किया, दैट इज कॉल्ड डिबग। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 पैरामीटर वाला, तो उसने रन टाइम पे कंपाइल होते समय उसने डिसाइड किया कि मुझे किससे रन करना है, मतलब इससे पता चलता है ऑटोमेटिकली। ऑल सेट है, मतलब आप देख, इन शॉर्ट मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई वांट टू टेल यू दिस थिंग कि ये इसने रन करते समय उसने बताया कि किसको रन होना है। मतलब ये वाला 2 पैरामीटर वाला, तो उसको सोचने की भी जरूरत है, हाँ तो ये वाला सोचने वाला है, डायरेक्टली होने वाला है। अगर आप रन टाइम में जाओगे ना, उसमें क्या होता है पता है क्या, जब प्रोग्राम रन हो रहा है ना, तब उससे पता चलेगा उसको क्या एग्जीक्यूट करना है। आई विल एक्सप्लेन यू दैट थिंग अगेन। सबको ये समझ में है कंपाइल टाइम वाला? किसी को डाउट है क्या इस केस में? ठीक है, तो याद रखिए कंपाइल टाइम के 4 पॉइंट क्या है। मेथड नेम, ऑल मेथड नेम मस्ट बी सेम बट डिफरेंट इन आर्गुमेंट। तो आपको मेथड का नाम सेम होना चाहिए और उसके अंदर के आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सेकंड थिंग, आप लोगों ने जितने भी मेथड ओवरलोड किए सारे के सारे एक ही क्लास में, देखिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे सारे के सारे मेथड किसके क्लास में है, चाइल्ड क्लास में, तो दैट इज सेकंड थिंग, राइट। यहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने इनहेरिटेंस यूज किया है क्या, नो नीड ऑफ इनहेरिटेंस। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। चलो Yes, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ मेथड ओवरलोड वाला।
नाउ सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं. सर इसमें अलग मेथड लिए तो सॉरी, दूसरे नियम वाली मेथड लिए तो क्या होगा? तो मेथड ओवरलोड हुआ क्यों? उससे मतलब नहीं ना, वो तो एग्जीक्यूट, अगर आप कॉल करोगे एग्जीक्यूट हो मतलब जाएगा, एरर नहीं आएगा ना कुछ? नहीं आएगा ना सर जी. मेथड ओवरलोड मतलब क्या होता है, मेथड है सेम और अलग अलग डिफरेंट आर्गुमेंट होना चाहिए. अगर आप कोई एक्स्ट्रा अलग ही मेथड लगाते हैं ABC XYZ नाम के, तो इसमें है ही नहीं, तो वो रन हो जाएगी. अगर नॉर्मल मेथड एग्जैक्टली सर जी. चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, मेथड ओवर राइडिंग. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद है. इसमें क्या होता है, सेम मेथड नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट. तो प्रॉब्लम होगा क्या? व्हाट यू थिंक, ये प्रॉब्लम होगा? क्या लिखा है मैंने, पढ़े? यस. सेम मेथड है सेम आर्ग्यूमेंट, होता है क्या? पॉसिबल है क्या? नो. अभी मैंने आपको नहीं, क्लास में पॉसिबल नहीं है. देखिए सेम क्लास में पॉसिबल नहीं है. राइट, सुनिए मेरे पहले. देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इसको कॉपी किया, एरर थोड़ा किया उसने, तो ये मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? इसीलिए यहाँ पे सेम क्लास में पॉसिबल नहीं है, बट इन डिफरेंट क्लास में होना चाहिए. ठीक है. सेकंड थिंग, यहाँ पे हमें क्या, किसकी जरूरत होती है? नीड ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन दोज क्लासेस. ठीक है. इट ओवरराइड्स parent method and execute child's method. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ये वाला, राइट? मैं आपको बताता हूँ इसका पॉइंट क्या होता है, वो कहना क्या चाहता है. ठीक है. जैसे मान लीजिएगा एक चाइल्ड है, ये पूरा पेरेंट है, एक पेरेंट बना भी लेते हैं उसका. मान लीजिएगा उनके पास एक बंगलो है, इसके पास पेरेंट का बंगलो है. थोड़ा सोच का भी एक मैटर है इसमें. ठीक है. पेरेंट है, उसके पास भी बंगलो है मान लीजिए. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, पेरेंट बंगलो, यहाँ पे मैं चाइल्ड बंगलो लेता हूँ. ठीक है. यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट किसका बना था, यहाँ पे मैं जैसे मैंने बताया, इनका क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए. तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं हमेशा? चाइल्ड का. सी डॉट बंगलो. अगर मैं, आप बताइए, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो किसकी मेथड रन होगी, पेरेंट की या चाइल्ड की? पेरेंट की. ओके. चाइल्ड की दोनों नहीं सर, दोनों पॉसिबल नहीं कर. पहली तो चीज़ यहाँ पे रन होता है, पेरेंट की मेथड रन होता है. देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ओवरराइड मतलब क्या होता है, पहले किसकी मेथड आती है? पेरेंट की मेथड आती है, उसको हम लोग ओवरराइड करें. ओवरराइड का मतलब क्या होता है, उसको निकाल के अपनी मेथड रन करना. और ना अगर कोई कार आगे जा रही है, हम लोग उसको ओवरराइड करते हैं, मतलब क्या होता है, वो आगे है, उसको हम पीछे लेते हैं, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, समझ आए? जैसे कि चाइल्ड ओवरराइड के कंसेप्ट में देखिए मैंने जो बताया था, मेथड नेम सेम है, इसके अंदर के आर्ग्यूमेंट सेम है, तो कुछ भी नहीं है, बट दोनों भी अलग अलग क्लास में. तो हुआ कि नहीं मेथड ओवरराइड? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो कौन सा मेथड रन होता है? देखिए पेरेंट का नहीं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी सोचोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग होते हैं जिन्हें मेहनत नहीं करनी होती, वो बोलते हैं मेरे पापा के पास सब कुछ है, मुझे कुछ करने की जरूरत है. तो आप बताइए इस केस में मेथड ओवरराइड होगा क्या? पापा का ही तो सब कुछ यूज कर रहा है, तो उसका मेथड ओवरराइड होगा क्या? नो. पापा का ही बंगला यूज कर रहा है, पापा का ही फार्म यूज कर रहा है, पापा की बाइक यूज कर रहा है, कार भी उनकी यूज कर रहा है. एक सर्टेन टाइम के बाद मैं बोल रहा हूँ, शादी होने से ठीक है, पर शादी होने के बाद भी वो पापा का यूज कर रहा है, खुद की कमाए कुछ भी नहीं, तो ये मेथड ओवरराइड होगा क्या? नहीं होगा. अगर वो खुद के दम पे बोलता है, पापा को बोलता है मुझे आपका कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने दम पे सारे चीज करूंगा, हुआ कि नहीं मेथड ओवरराइड?
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग. ये बहुत, इसको बहुत व्हॅल्यू आहे. सर मग पेरेंट्स मेथडचा यूज काय आहे? नाही यूज होत मॅडम ह्या केसमध्ये. ह्या केस में पॅरामीटर यूज होत नाही मॅडम. का होत नाही ह्याचा एक सोपं एग्जांपल सांगतो. मतलब ये क्या होता है देखिए, मान लो पापा ने जो बंगला बनाया है वो थोड़ा ओल्डिश टाइप का है और बेटे ने जो बंगला बनाया है वो थोड़ा न्यूएस्ट टाइप का है. तो आप कौन सा बंगला यूज़ करोगे? बंगला यूज़ करोगे न्यूएस्ट वाला यूज़ करोगे ना, पुराना वाला ऐसे करोगे, नया वाला यूज़ करोगे. लेकिन कभी कभी आपका मन आया हाँ मुझे पापा के बंगले में जाना है, थोड़ा ओल्डिश वाले में, तो आप जा भी सकते हो उसको. तो आप क्या करोगे? फिर पेरेंट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसके. तो उस तरीके से ओवरहेड नहीं होता, याद रखिएगा. मतलब ओवरहेड मतलब कैसे होता है, एग्जीक्यूट होने वाला तो ये है और एग्जीक्यूट होगा ये. मतलब जैसे ना सेम बनने वाला को ये था लेकिन कोई और बन गया, ऐसा वाला लॉजिक है, ओवरहेड हो गया. ठीक है. मग ओव्हरराईड कशासाठी करायचं सर ते? मैडम ओवरहेड ऐसा होता है म्हणजे- कभी कभी इसके पास पुराना चीजें होते हैं जो हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको निकाल भी नहीं सकते ना. बराबर है, इसको निकाल भी नहीं सकते क्योंकि इसका लिंकेज कहीं और पे होगा रेफरेंस के पॉइंट से. राइट, समझ में? सर मग ह्या केसमध्ये डायरेक्टली पेरेंट्सच ऑब्जेक्ट करून मग ऍक्सेस करायचं का? हो, या केसमध्ये तुम्ही पॅरेंट ऑब्जेक्ट बनवा, बरोबर हेच मेथड होईल. इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था, ग्रैंड पेरेंट पेरेंट चाइल्ड वाला. राइट है, याद है सबको? आई थिंक ये वाला. राइट, ग्रैंड पेरेंट पेरेंट चाइल्ड. अगर आप जस्ट इमेजिन कीजिए मैं यहाँ पे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं किसका किसके प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाऊंगा? खुद के कर सकता हूँ, पापा के कर सकता हूँ और ग्रैंड पेरेंट. जैसे इमेजिन कीजिए अगर मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो इस लेवल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं खुद के लेवल का और उसके ऊपर के लेवल का बनाऊँ, उसके चाइल्ड का कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते. जैसे रियल लाइफ में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है. बराबर है, सबको समझ में आया? आप जिस लेवल पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका और उससे ऊपर वाले लेवल का बना ले सकते हो, नीचे वाले नहीं आ सकते. ठीक है, अभी किसी का डाउट है कि बताएंगे अभी भी. ठीक है, तो मेथड ओवरहेड में अपने क्या सीखा? 4 पॉइंट क्या बनेंगे मेथड ओवरहेड के? क्लास नेम, सॉरी मेथड नेम एंड आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम बट इन अ डिफरेंट क्लास. सेकंड थिंग क्या थी? बोथ आर इन डिफरेंट क्लास, इनहेरिटेंस उनके बीच में चाहिए. थर्ड थिंग क्या है? ऑलवेज चाइल्ड मेथड गेट एग्जीक्यूटेड. फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो भी है उल्टा बोलना. अगर उन्होंने मेथड ओवरहेड बोला है तब उनसे बोलिए रन टाइम पॉलिसी. एग्जैक्टली. ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं. ठीक है, ऑल सेट है. अभी किसी को कुछ डाउट है कि बताएं मुझे. हो गया. तो हम लोगों ने आज 2 टॉपिक पढ़े बेसिकली. किसके? उसके एब्स्ट्रैक्शन, सॉरी इनहेरिटेंस पढ़ा और पॉलीमॉर्फिज्म. आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं. और मैं आज का सजेस्ट करूंगा अगर आपको पॉसिबल हो तो लैपटॉप पे ट्राई कीजिए. आज का थोड़ा ट्रिकी वाला है. ठीक है, सर हाँ बोला ना. हो सर, इनहेरिटन्स मधले हायब्रिड इनहेरिटन्स अँड हायरार्चिकल Recording stopped. ते दोन घ्यायची नाही. नाही, गरजच नाही पडत मॅडम. फक्त ॲक्च्युली माहिती आहे का, इवन इंटरव्ह्यू